जनता को समझ में आ रही है, समझ में आ चुकी है, लेकिन ये घपला करेंगे, ईवीएम मशीन से घपला करेंगे, लोगों को बल कराएंगे, लोगों को पैसा देंगे। धर्म के नाम पे जो राजनीति करता है उससे घटिया इंसान कोई नहीं होता है। मोदी कौन होता है? मोदी हमारा शिक्षक है क्या? मोदी हमारा कोई लेक्चरर है क्या? हर आदमी के अंदर इतनी दहशत बिठा दी गई, अगर हम ऐसा कुछ गलत करेंगे हमारे पे ईडी छोड़ देगा, पुलिस छोड़ देगा। हमारे हिंदुस्तान के लोग मरे जा रहे हैं, तुम अपने मौज ले रहे हो। 5 स्टार होटलों में हवाई जहाज खरीद लिया, क्या करना है हवाई जहाज खरीद के? 2024 के अंदर बीजेपी सरकार नहीं आएगी, मंदिर हम अपने आप बना लेंगे। ये कौन होता है मंदिर बनाने वाला? मंदिर तो रामचंद्र जी हमारे, हनुमान जी हमारे, संतोषी माता हमारी, हमारे जय श्री राम। इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, स्टेज के ऊपर स्पीच देंगे, रोएंगे। मैं घर से, मैंने देश के लिए बहुत कुछ किया, मैंने देश के लिए घर छोड़ा। ये जुमला है, इमोशनली ब्लैकमेल कर चुके हैं। अब जनता समझ चुकी है, जनता इनके जासे में नहीं आएगी। जनता त्राही त्राही हो चुकी है, गरीबी भूखमरी हो गई है। दिवाली के अंदर पटाखे खरीदने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं है, और ये कहता है मैंने रोजगार दिया, मैंने फैक्ट्रियां खोली, मैंने ये करा। हम मर चुके हैं, बेरोजगारी बहुत है, हमें बचा लो नहीं तो नाश हो जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। हमें चावल नहीं चाहिए, हमें गेहूं नहीं चाहिए, हमें चीनी नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, काम काम काम। बीजेपी सरकार जो है गुंडों की सरकार है, राजनीति धर्म की करती है। ये गुंडों की नहीं है, महागुंडों की सरकार है। एक तो गुंडा होता है, महागुंडे है। ये एक दूसरे को लड़ाते हैं, मरवाते हैं। अरे क्यों मरवा रहे हो? देश को रहने दो, बचने दो भाई। क्यों तुम दहशत पैदा कर रहे हो हिंदुस्तान में? हमारे देश के अंदर इतने हर प्रकार के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, एक दूसरा इतना व्यवहार रखते हैं, प्रेम से रहते हैं। अरे जीने दो, जियो और जीने दो, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहने दो हमें। अताउल्लाह खां साहब का शेर याद है। अताउल्लाह खां साहब ने एक शेर बोला है, दिल के बदले दर्द खरीदा, दिल के बदले दर्द खरीदा, आग लगी चतुराई में, और कितना सस्ता बेच दिया दिल हमने इस महंगाई में। क्या लगता है आपको कि जो अभी हालात है इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? 2024 के चुनाव के अंदर मैडम मैं बहुत आराम से बताऊंगा आपको। 2024 का जो चुनाव होगा उसके अंदर जनता देखो हर प्रकार से समझ चुकी है। जनता को गुमराह इसलिए किया गया कि हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं धार्मिक ज्यादा। अब राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने क्या करा? राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने करके जनता को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अब राम, एक बात बताओ, पूजा पाठ करने में हर धर्म का आदमी पूजा पाठ करता है। कौन पूजा पाठ नहीं करेगा? कौन अपने धर्म को नहीं मानेगा? सब मानते हैं। लेकिन क्या है, धर्म के नाम पे जो राजनीति करता है उससे घटिया इंसान कोई नहीं होता है। जय श्री राम का नारा मोदी जी ने ही दिया है। जय श्री राम का मोदी ने नहीं दिया। मैं 61 साल का हूँ, पैदा हुआ था मेरी माँ ने जब से जय श्री राम बोलना सिखाया था मुझे। कौन कहता है मोदी ने दिया है? मेरी माँ ने सिखाया मुझे बचपन से, जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो, जय शेरा वाली माँ बोलो, जय शिव शंकर बोलो, जय हनुमान जी की बोलो। मोदी कौन होता है? मोदी हमारा शिक्षक है क्या? मोदी हमारा कोई लेक्चरर है क्या? वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसको जनता की हर चीज की सुविधा के देखनी चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जय श्री राम का नारा जब बोला जाता है तो लोग डर जाते हैं। क्यों एक नारे को सांप्रदायिक बना दिया गया है? वो इसलिए बना दिया गया है कि लोग डरते हैं, क्योंकि सरकार इनकी है। हर आदमी के अंदर इतनी दहशत बिठा दी गई, अगर हम ऐसा कुछ गलत करेंगे हमारे पे ईडी छोड़ देगा, पुलिस छोड़ देगा। मैं चैलेंज करता हूं मोदी और अमित शाह को, खुलेआम चैलेंज है, ये दिखा देना मोदी को, भेज देना ये कि मुझे मोदी और अमित शाह करके ये बता दे कि हिंदुस्तान के अंदर हमने ये चीज बनाई थी और हम इसको बेच रहे हैं। चंद्रयान बनाया है मोदी जी ने। ऐसे चंद्रयान तो हम आज बना दे मेरे यार, ऐसे चंद्रयान तो हमारी गली गली बना देते हैं। चंद्रयान मोदी ने नहीं बनाया। आप ये कहकर उन साइंटिस्टों का अपमान कर रहे हैं। चंद्रयान मोदी ने नहीं बनाया, चंद्रयान हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने बनाया। वो साइंटिस्ट हमारे कांग्रेस पार्टी की लेबोरेटरी जो होती है वो कांग्रेस की देन है। नासा वो कांग्रेस ने बनाया था। आगे पूछो। नासा कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन चंद्रयान तो मोदी राज में गया है ना चांद पर। नहीं, उसकी स्थापना, उसका जो है हमने उद्घाटन कांग्रेस पार्टी ने किया था, इसने नहीं किया। ये तो किसी चीज के उद्घाटन करे कराए के मोहर लगा रहा है, साइन कर रहा है। राजीव गांधी लाए थे टीवी में। अब और पूछो जी। जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो रैली हो रही है, जो लोग आए हैं आज, बहुजन समाज है, आदिवासी समाज है, मुस्लिम समाज है, ये किसके साथ रहेगा? कौन किस 2024 के इलेक्शन में? 2024 के इलेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो पूरा समाज, हिंदू मुस्लिम दलित, सब लोग हम मिलकर इकट्ठे जो आज यहाँ पे हुए हैं, तो ये हम डॉक्टर उदित राज जी के मार्गदर्शन में, श्री राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, कांग्रेस के मार्गदर्शन में हम सब लोग उनके सिपाही हैं, और यहाँ पे खड़े होकर एक मत हम ये बोलना चाहते हैं
कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने हमारा संविधान आज उस जगह लाके खड़ा कर दिया है जहाँ इनका संविधान का मतलब नहीं पता है। इन्होंने क्या किया है, अगर कोई सवाल उठाता है संविधान, अगर कोई सवाल उठाता है लोकसभा में तो इसके घर ईडी भेज देते हैं, उसको कुचलने का काम करते हैं। तो आप ये बताइए, संविधान को कुचलने का ये काम कर रहे हैं। कोई किस तरह से राजनेताओं को डराया जा रहा है? आप लोगों के सामने है, इनकी पार्टी का अगर एक भी नेता पकड़ा गया हो, किसी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी हो तो मुझे बताइए आप लोग, और देख लीजिए हमारे किसी भी नेता को ये छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ईडी जो है बीजेपी सरकार के इशारे पर है? बीजेपी सरकार के इशारे पर नहीं है, देखो बीजेपी सरकार के इशारे पर नहीं है। एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, अभी देख लीजिएगा आप, छत्तीसगढ़ का उद्घाटन, अभी इलेक्शन आ रहा है और जब उसका रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना बघेल साहब मान से जीत रहे हैं, वो बहुत ईमानदार आदमी है, उसकी जनता इनको जवाब देगी और आप देखिए छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से जीतेंगे। आपने क्या पूछा था अभी? ईडी देखो, जब आदमी ताकतवर होता है घर के अंदर, अगर मान लो चाचा ताऊ परिवार के अंदर 6-7 हैं और बच्चे अगर अंगाई करते हैं तो क्या करते हैं, परिवार के हैवी आदमी के पास जाते हैं कि तुम इकट्ठा हो जाओ, इसको दहशत, इसके अंदर दहशत डालो, लठ मारो। तो ईडी का क्या है, एक सरकार जो है ईडी भेज करके अपनी ताकत को दिखाना चाहती है और उनको डराना चाहती है। अच्छा, नंबर 2, अगर ये सारी पार्टियां एकत्रित हुई हैं, इंडिया जिसका नाम है, ठीक है जी, संगठन बना है, एक मुझे बात बता दो, अगर एक आदमी के प्रति इतने आदमी इकट्ठे होते हैं तो आदमी गलत है? गलत होगा तभी तो इकट्ठे होते हैं कि भाई इस आदमी को रोको, नहीं उसको रोकने के लिए इकट्ठे क्यों होंगे? अगर वो ठीक होगा तो उसका समर्थन करेंगे। ये विपक्ष की चाल भी तो हो सकती है। विपक्ष की चाल नहीं, अगर चाल होती विपक्ष की तो मोदी को राजनीति में प्रधानमंत्री इसको बनने नहीं देते। अगर ये चाल होती इन पार्टियों की तो प्रधानमंत्री को नहीं बनने देते, प्रधानमंत्री को, मोदी को प्रधानमंत्री। चाल नहीं है ये, क्योंकि ये गलत कर रहा है इसलिए इसके विरुद्ध हो गए हैं। आगे पूछिए। 2024 में क्या लगता है आपको, मोदी जी आएंगे दोबारा? 2024 के अंदर मैं कहता हूं मोदी किसी प्रकार से नहीं आएगी सरकार। मोदी सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है गरीबी से, महंगाई से, बलात्कार से, मर्डर से। त्रिपुरा में देखिए आप, मणिपुर मिजोरम में देखिए आप, क्या वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं आता? वो एक बार भी देखने नहीं गया, क्यों? अरे उसकी बहन बेटी के साथ तकलीफ हो तो भाग के जाएगा, हैं? वहां क्यों नहीं किया? क्यों हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हम तुझसे पूछेंगे। जनता को क्या समझ में आ रही है ये सारी चीजें? जनता को समझ में आ रही है, समझ में आ चुकी है, लेकिन ये घपला करेंगे, ये घपला करेंगे, ये मशीनों से घपला करेंगे, ईडी से, यस, ईवीएम मशीन से घपला करेंगे, लोगों को बल कराएंगे, लोगों को पैसा देंगे, लोगों को कहेंगे तुम हमें वोट दो, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, स्टेज के ऊपर स्पीच देंगे, रोएंगे, मैं घर से, मैंने देश के लिए बहुत कुछ किया, मैंने देश के लिए घर छोड़ा। अरे क्यों छोड़ा? अपना घर देख लेना जाके। राम मंदिर बनाया है मोदी सरकार। अरे मंदिर तो बना हुआ हमारा, मोदी साहब कौन होता मंदिर बनाने वाला? हमारे रामचंद्र जी मंदिर तो पहले बना के रखा, मंदिर तो हमने, मंदिर हम अपने आप बना लेंगे। ये कौन होता है मंदिर बनाने वाला? मंदिर तो रामचंद्र जी हमारे, हनुमान जी हमारे, संतोषी माता हमारी, हमारे जय श्री राम, सब कुछ हमारे। रोजगार दिया है मोदी जी ने पकौड़े बनाने का। पकौड़े तो हम तल लेंगे, हमें रोजगार दे दो। पकौड़े तलना भी तो रोजगार है। नहीं रोजगार है वो, रोजगार बना हम बनाएंगे उसे, वो रोजगार नहीं है। रोजगार कैसे बनता है? हमें काम धंधा दे, हमें काम धंधा देगा तो हमें पैसे कमाएंगे, तो पैसे कमाएंगे, हम रेडी खरीदेंगे, बेसन खरीदेंगे, प्याज खरीदेंगे, फिर हम उसका पकौड़ा बन के बेचेंगे, तब हमें रोजगार बनेगा। मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए हैं। झूठ बोलता है, एक फोटो दिखा दो व्हाट्सएप पे, मुझे मोदी का एक फोटो दिखा दो। मोदी जी कहते हैं मैंने चाय बेची 35 साल, 40 साल, 45 साल, मेरी एजुकेशन डिग्री है। अरे भाई तेरा कोई दोस्त तो होगा मोदी साहब, तने चाय जा बेची मोदी साहब, वो स्टेशन तो बता दे। बचपन की फोटो हमारी भी है, छोटी छोटी फोटो हमारी भी है, हम दिखा दें आपको फोटो, हमने क्या क्या करा है। ये जुमला है, इमोशनली ब्लैकमेल कर चुके हैं। अब जनता समझ चुकी है, जनता इनके जांचे में नहीं आएगी, जनता त्राही हो चुकी है, गरीबी भूखमरी हो गई है। दिवाली के अंदर पटाखे खरीदने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं है, और ये कहता है मैंने रोजगार दिया, मैंने फैक्ट्रियां खोली, मैंने ये करा। हम मर चुके हैं,
बेरोजगारी बहुत है, हमें बचा लो नहीं तो नाश हो जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। हमें चावल नहीं चाहिए, हमें गेहूं नहीं चाहिए, हमें चीनी नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, काम 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 काम। नमस्कार। तो आप कह रहे हैं कि हमें रोजगार दिया जाए, तो रोजगार तो मोदी सरकार तो कहती है कि हमने आज देश का विकास किया है। अरे मोदी साहब, मेरे प्रधानमंत्री जी, आप हमें ये तो दिखा दो कहाँ रोजगार दिया आपने। नौकरियां दी हैं उन्होंने। नौकरियां कहाँ दी हैं? नौकरियां देते तो ये हालात नहीं होते। कल मैं एबीवीपी न्यूज़ पे देख रहा था, एक इन्होंने वो पुणे वाला शाजिद पुणे वाला इनके एक हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रवक्ता प्रवक्ता हैं, तो हमारे भदौरिया जी थे समाजवादी पार्टी से, उन्होंने उसको पिंचर लगाने वाला बोला। अभी 4 दिन पहले पुणे वाले ने, जो हमारी कांग्रेस की एक नेत्री हैं, जो हमारी प्रवक्ता हैं, उनको उन्होंने तू तड़ाक से बदतमीजी से बोला। उस टाइम मोदी जी कहाँ जाते हैं? उस टाइम वो क्यों नहीं दिखाते कि ये इस तरीके से बीजेपी वाले बात करते हैं? रमेश बिधूड़ी ने संसद में कटवा मुल्ला इस तरह से कहा था, लेकिन जैसे कि राहुल गांधी हुए, संजय सिंह हुए, राघव चड्ढा हुए, इन्हें जब बर्खास्त किया जा सकता है तो रमेश बिधूड़ी के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये कोड़े की सरकार है, कोड़ा चला के सरकार चला रही है, ईडी से डरा के सरकार चला रही है, सीबीआई से डरा कर सरकार चला रही है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, ना डरेंगे ना हमें फांसी पे लटका दीजिए, हमारी आवाज उठेगी, बुलंद रहेगी, हमेशा रहेगी। देखो, इस टाइम जिसकी सरकार होती है, मिलिट्री जिसको आर्मी बोलते हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, होमगार्ड, ये जितनी फोर्सेस होती हैं, ये सब अंडर में किसके आती हैं? होम मिनिस्ट्री के। होम मिनिस्ट्री का बॉस कौन है? अमित शाह है जी। अरे होम मिनिस्टर साहब, आप हिंदुस्तान के लोगों को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम मिनिस्ट्री? होम मिनिस्टर कहते हो अपने आप को? तुम्हारे हिंदुस्तान के लोग मरे जा रहे हैं, तुम अपने मौज ले रहे हो, 5 स्टार होटलों में हवाई जहाज खरीद लिया। क्या करना है हवाई जहाज खरीद के? संविधान को किससे खतरा है जो आप यहाँ संविधान बचाने आए हैं रामलीला ग्राउंड में? संविधान को खतरा इसलिए है मैडम, हम लोगों ने, जनता ने क्या गलती की, इन बीजेपी वाली सरकार ने, बीजेपी वालों ने, मोदी ने मीठी मीठी बातें करके, बहुत अच्छा इमोशनल ब्लैकमेल करके हम लोगों को ये सत्ता के अंदर आकर के बैठ गया, और इसने हमारे साथ बहुत गहरी चाल करी और हम लोग भावनाओं में बह गए। नंबर 1। नंबर 2, संविधान को खतरा इसलिए भी है क्योंकि ये देखो, जिस आदमी का घर होता है, परिवार होता है, वो सब चीजें सोचता है। जिसका घर परिवार ही नहीं है, वो आदमी किसी के लिए क्या सोचेगा?